Good morning, everyone. Let's continue the last video where we were doing usefulness of microbes. In the last video we have done microbes are used in various ways, right? लेकिन लास्ट हमने किया था ना कि जो यीस्ट है, यीस्ट वॉज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि जिसकी वजह से क्या रखा था, अगर डो मम्मा ने कोई आटा गूंदा यीस्ट डाल के, ठीक है, कोई भटूरे बनाने हैं, डोसा बैटर, एनीथिंग, इफ़ यू हैव सीन इट बिकम्स डबल इन साइज. डबल इन साइज कैसे हुआ, कैसे डबल इन साइज होएगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी. सो प्लीज़ रिमेंबर, along with the carbon dioxide, yeast is producing alcohol, wine or acetic acid. Please remember how the industries are making the alcohol. They take the big containers में वो डाल रहे हैं कोई भी फूड मटेरियल लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस, कोई भी जूस, ठीक है, लेके पानी डाला and they are putting yeast into it, and after that they are covering it. After few days what happen, it produces alcohol, ठीक है, फर्मेंटेशन होएगी और यीस्ट क्या बनाएगा, अल्कोहल, ठीक है. ऐसे ही जो भी अल्कोहल मार्केट में सेल होती है वो किसकी हेल्प से बनती है, माइक्रोब्स की हेल्प से. बेसिकली यीस्ट इज द मेन वन, ठीक है जी. आगे आप देखो नेक्स्ट एक्टिविटीज देयर. एक्टिविटी 2.4 दी है कि टेक 500 ml बीकर फिल्ड विद 3/4 विद वाटर, डिजॉल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इनटू इट. पानी में क्या डाला, शुगर डाली है, ठीक है जी. देन ऐड यीस्ट इनटू इट. क्या उसमें ऐड किया, यीस्ट ऐड की है, ठीक है. केप्ट इट असाइड फॉर 4 to 5 hours. 4 to 5 hours उसको आप जब स्मेल करोगे यू विल फाइंड कि अल्कोहल की स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट फर्मेंटेशन. विच प्रोसेस हैज टेकन प्लेस ओवर देयर, फर्मेंटेशन. द स्मेल इज ऑफ अल्कोहल, राइट. याद रखो किसकी स्मेल है, अल्कोहल की. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टार डेफिनेशन आपके एग्जाम के लिए. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, पर इन बिटवीन लिख लेना, क्या लिखोगे, बाय यीस्ट, ये पूरा लिखोगे. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय माइक्रोब्स लाइक यीस्ट और सिंपली यीस्ट, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं उसको, फर्मेंटेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे. लुइस पास्चर, हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन, लुइस पास्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ये याद रखिए, ठीक है. जाके देखिए मेडिसिन एंड यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ, एंटीबायोटिक्स. हम देखो एंटीबायोटिक्स कैसे बनती हैं. एंटीबायोटिक्स किससे बनती हैं, फ्रॉम माइक्रोब्स ओनली. इंडस्ट्रीज कैसे बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं कि इंडस्ट्रीज वाले बिग कंटेनर्स लेके, ठीक है, उसमें माइक्रोब्स, उसमें फूड मटेरियल है, कोई भी लाइक कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, फूड मटेरियल डाल के उसमें क्या डाल देते हैं, माइक्रोब डाल देते हैं. what happen initially when the food is in excess, microbes they will keep on dividing a lot, ठीक है, डिवाइड होंगे. उसके बाद एक स्टेज आएगी when the food is less and the microbes are more, ठीक है. माइक्रोब ज़्यादा हो गए, और देखो माइक्रोब ज़्यादा तो कंपटीशन आ गया ना, तो माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स बनाएगा. एक माइक्रोब दूसरे माइक्रोब को किल करने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबायोटिक्स, ठीक है. एंटीबायोटिक्स बनाई तो ह्यूमंस को पता चल जाता है कि हमने कंटेनर में जो माइक्रोब इस टाइम के बाद एंटीबायोटिक्स माइक्रोब ने बना दी है. वी पीपल एक्सट्रैक्ट दैट एंटीबायोटिक्स एंड दोज आर द एंटीबायोटिक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट टुडे, ठीक है. जो हम खाते हैं, कफ हुआ, बहुत अंदर प्रॉब्लम होगी, इन्फेक्शन होगी, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, वी आर परफेक्टली ओके, क्योंकि एंटीबायोटिक आप खाओगे अंदर जो आपके माइक्रोब है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. सो लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट. When you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as penicillin. Please याद रखो पेनिसिलिन, ये सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी, पेनिसिलिन, ये याद रखो, पेनिसिलिन. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही उसको बनाते हैं. दीज मेडिसिन किल और स्टॉप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है. ये माइक्रो को ये किल करेगा या उसको स्टॉप कर देगा. द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच medicines are called antibiotics. These days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. कौन सी हैं, स्टेप्टोमाइसिन, एग्जाम्पल्स याद करनी है, स्टेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. ये कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो हम खाते हैं. और कोई भी इन्फेक्शन हो, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, माइक्रोब खत्म हो जाएगा एंड यू विल बी परफेक्टली ओके. स्ट्रेप्टोमाइसिन, I'm repeating again, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है. लेट्स रिव्यू दिस, लेट्स रीड इट आउट. जो बॉक्स है,
In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found that the spore of a little green mold. Mold किसको बोलते हैं? फंजाई को. मोल्ड किसको बोलते हैं? फंजाई को. लिख लो साइड बाय साइड. ठीक है. उसने देखा कि बैक्टीरिया को वो ग्रो कर रहा था एक पेट्री प्लेट पे. कल्चर प्लेट को पेट्री प्लेट भी बोलते हैं. ठीक है. उसमें देखा कि एक फंजाई ग्रो होना स्टार्ट हो गया और फंजाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहा है, स्टॉप कर रहा है. फंजाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर रहा है. इनफैक्ट ही ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरिया. फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर. ठीक है. तो फिर उसने देखा कि जो फंजाई बैक्टीरिया को किल कर रही है वो है क्या? फंजाई का नेम क्या? पेनिसिलिन. क्या नेम है? पेनिसिलिन. और उससे जो एंटीबायोटिक बना रही है, एंटीबायोटिक का नेम भी क्या डल गया? पेनिसिलिन. सो प्लीज रिमेंबर, पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड, डिस्कवर्ड. किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. याद रखना किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है. एंटीबायोटिक्स किससे बनती है? फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई. द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड आर यूज्ड टू क्योर वैरायटी ऑफ डिजीजेस. ठीक है. पर्टिकुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर एंटीबायोटिक बनाएगा. ये नहीं कि हर कोई माइक्रोब हर एक एंटीबायोटिक बनाएगा. इट्स स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक. ठीक है. जिस डिजीज को किल करना उसकी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होएगी. एंटीबायोटिक्स आर even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. ठीक है. जो ह्यूमन्स कैटल रखी होती है ना, मिल्क के लिए, पोल्ट्री एग के लिए, है ना, उनके फूड में भी मिक्स कर देते कि बाई चांस अगर उनको कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए तो वो ठीक हो जाए. दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीजेज ऑल्सो. ठीक है. प्लांट्स में भी जो डिजीजेज होंगी, माइक्रोबियल डिजीजेज होंगी, उनको भी क्योर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक्स. ठीक है. आगे देखिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, बॉक्स हम रीड कर रहे हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. अपने आप नहीं खाई जानी कि मुझे लग रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, एंटीबायोटिक खा लो. इट्स नॉट राइट. ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ द डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू टू ईट द मेडिसिन फॉर 7 days कंज्यूम करनी है आपने. बिकॉज इफ़ यू कंज्यूम दैट मेडिसिन फॉर ओनली 4 days, उसके बाद दोबारा वो माइक्रोब ग्रो हो जाएगा एंड द सेम प्रॉब्लम विल कम अगेन. सो यू आर टू कंप्लीट द कोर्स. 7 days कंज्यूम करनी है तो 7 days ही करनी है. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स वेन नॉट नीडेड और रॉन्ग डोजेस, इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव. ठीक है जी. नई ज़रूरत है तभी खाई जा रहे हो तो लेस इफेक्टिव होएगा कि ड्रग अगर दोबारा देखो, ड्रग इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड. ठीक है. आपने सोच रहे होगे कि मैम ने रॉन्ग वर्ड यूज़ किया. देखो, ऑल द मेडिसिन आर नोन एज ड्रग्स. बट है कि अगर कोई भी चीज़ आप एक्सेस में यूज़ करोगे और मिस यूज़ करोगे देन द नेगेटिव थिंग कम. सारे मेडिसिन को ड्रग्स ही बोलते हैं. ठीक है. अगर ज़्यादा एंटीबायोटिक यूज़ करोगे जब ज़रूरत नहीं भी है तो लेस इफेक्टिव हो जाएगी. नेक्स्ट टाइम अगर आप खाओगे तो आपकी बॉडी पे वो वर्क नहीं करेगी. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वैसे ही खाई जाओगे जब ज़रूरत नहीं है तो आपकी बॉडी के बेनिफिशियरी बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाएगी. एंटीबायोटिक्स आर however are not effective against cold and flu as these are caused by viruses. Viruses के against antibiotics work नहीं करती. ठीक है. आ जाए ना कोरोना वायरस क्यों कोरोना वायरस है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं है. ठीक है. एंटीबायोटिक्स जो मेजरली हैं बैक्टीरियल डिजीजेस को ख़त्म करती हैं. बैक्टीरियल फंगल डिजीजेस को, वायरसेस को वो ख़त्म नहीं करती है. ठीक है. देन कम सी वैक्सीन. ठीक है. क्या आगे? वैक्सीन क्या होता है? प्लीज़ रिमेंबर, वैक्सीन के सुनिएगी ना आपने. वैक्सीन की छोटा बेबी हुआ है, छोटे बेबी को पहले वैक्सीन देनी है. उसको डिजीज़, वो वाली डिजीज़ नहीं होएगी. ये वाली वैक्सीन देनी है उसको, ये वाली डिजीज़ नहीं होएगी. वैक्सीन होती क्या है? क्या करते हैं हम? जो माइक्रोब डिजीज़ कॉज करता है उसकी डेड या अटेनुएटेड फॉर्म, डेड या वीक फॉर्म बॉडी में डाली जाती है. डेड या वीक फॉर्म डालोगे बॉडी में डालेगी अगर, इट विल नॉट कॉज द डिजीज़ बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी डेड और वीक. डिजीज़ कॉज नहीं करेगा बट इट विल एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम. जब बॉडी को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेशन में क्या प्रोड्यूस होते हैं? एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं, साथ में मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. एंटीबॉडीज़ तो थोड़ा टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है. जो मेमोरी सेल्स हैं वो याद रखेंगे कि नेक्स्ट टाइम अगर वो वाला माइक्रोब दोबारा बॉडी के अंदर एंटर करेगा, मेमोरी सेल्स पहचान जाएंगे कि ये पहले बॉडी के अंदर आया था माइक्रोब.
चाहे वो डेड फॉर्म में आया था, डिजीज़ नहीं कॉज की थी, पर अभी आया, दोबारा आया, तो मेमोरी सेल्स फटाफट बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बनाएगा और वो वाले माइक्रोब को ख़त्म कर देगा. राइट, लेट्स रीड आउट. When a disease carrying microbe enter our body, the body produces antibiotics. बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबायोटिक्स, तो उसको किल करने के लिए. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स रीगेन. ठीक है, अगर आपको वही वाली डिजीज़ दोबारा होती है ना, तो बॉडी को पता है कि ये पहले हुई थी, तो बॉडी उस डिजीज़ के अगेंस्ट, देखो चिकन पॉक्स है, अगर एक पर्सन को एक टाइम चिकन पॉक्स हो गया ना, उसको दोबारा नहीं होते, क्योंकि एक बार चिकन पॉक्स वाला वायरस बॉडी अंदर गया, उसने बॉडी के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज़ भी बनाए हैं और मेमोरी सेल्स भी बनाए हैं. तो अगर उसको बाद में भी थोड़े सालों बाद फिर से चिकन पॉक्स होएगा, तो वो वाले मेमोरी सेल्स उसको पहचान जाएंगे. ठीक है, और उसके अगेंस्ट वर्क करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर अगेन. इफ डेड और वीकन माइक्रोब आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू, कौन सा माइक्रोब है? डेड और वीकन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़. ठीक है, डेड वीक माइक्रोब अंदर गया, बॉडी उसके अगेंस्ट वर्क करेगी और क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज़ बनाएगी. द एंटीबॉडीज़ रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. ठीक है, इसका मैंने आपको जो मेजर बताया, एंटीबॉडीज़ के साथ क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेमोरी सेल्स. ठीक है, जिसकी वजह से आप हमेशा उस डिजीज़ से प्रोटेक्टेड रहते हो. सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. ठीक है, इसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, और एक बार वैक्सीन अगर लग जाती है बंदे को, तो वो डिजीज़ दोबारा नहीं होती. एंड हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन? फर्स्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, एडवर्ड जेनर. ये साइंटिस्ट याद रखने आपने. ठीक है, सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने. किसकी बनाई थी? स्मॉल पॉक्स की. प्लीज़ रिमेंबर, स्मॉल पॉक्स की बनाई थी. राइट, आगे देखिए. इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस to protect yourself against several diseases. Can you prepare a list of these diseases? You can take help from your parents. ठीक है, पेरेंट्स के पास आपके पिछले पढ़े होंगे, रिकॉर्ड्स पढ़े होंगे कि आपको इस दिन ये वाली वैक्सीन लगी थी, इस दिन ये वाली वैक्सीन लगी थी. आप वो वाला रिकॉर्ड बनाना और मुझे सेंड करना. आई विल बी वेटिंग फॉर दैट रिकॉर्ड. राइट, देखिए. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज. नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है. यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर PPP. ये प्रोग्राम याद रखना, पल्स पोलियो प्रोग्राम्स हैं. पल्स पोलियो प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, हम सुनते रहते हो टीवी पे कि जी अब पोलियो की वैक्सीन लगनी है, अब लगनी है. सो मैनी वैक्सीन्स आर गिवन बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. वो घर घर जा के पोलियो की ड्रॉप्स बच्चे को दे रहे हैं. देन कम सी, वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लीड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, स्मॉल पॉक्स की अभी एरेडिकेशन हो चुकी, ख़त्म हो गया स्मॉल पॉक्स. वैक्सीन से वो ख़त्म हो गया, अब दोबारा पूरे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स नहीं है. These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. ठीक है, वैक्सीन माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्थ से बननी स्टार्ट हो गई है बहुत सारी. देन कम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. क्या है? इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. माइक्रोऑर्गेनिज्म सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में भी हेल्प करते हैं. और देखो प्लीज़ रिमेंबर, अगेरा नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन का क्या? पता आपको, द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन. ठीक है, आपका जो इवन वी पीपल आते हैं, प्लांट्स आते हैं, जो भी DNA या प्रोटीन्स हैं वो नाइट्रोजन से ही बनते हैं. बट देखो, इन द एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 78%. ठीक है, बट वी कांट यूज़ इट. ठीक है, वो एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते. तो क्या होता है कि सॉइल अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा. कौन? कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. लेट्स रीड आउट व्हाट इज इट्स रिटन ओवर हियर. सम बैक्टीरिया आर एबल टू
fix nitrogen from atmosphere to enrich the soil with the nitrogen and increase the fertility. ठीक है, तो नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर यूजफुल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा और सॉइल फर्टाइल हो जाएगी. उस प्रोसेस उन माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स? यू आर टू स्पीक आउट. The microbes, the bacteria which convert atmospheric nitrogen into useful form of nitrogen. Right? आगे देखिए, एग्जाम्पल दी है, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कौन है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है क्या? नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, नाइट्रोजन को वो फिक्स करते हैं. ठीक है जी. अब आ गया क्लीनिंग द एनवायरनमेंट. क्लीनिंग, हाउ द क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट इज दैट Wujo and Paheli has observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby house and gardens. ठीक है, नियर बाय हाउस से सारा प्लांट, वेजिटेबल और फ्रूट का वेस्ट इकट्ठा किया उसने. ठीक है, वुजो एंड पहेली ने दे पुट दैम इनटू अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल. ठीक है, पास में एक पिट बनाया, सारा उसमें डाल दिया. आफ्टर सम टाइम इट डीकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू एंड मैंने उसके बाद में उसने देखा कि पिट को कवर किया. थोड़ी देर बाद देखा, ठीक है, थोड़े दिनों बाद इट वॉज कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. ठीक है, किस में कन्वर्ट होगी? मैन्योर में. मैन्योर आपको पता है, मैन्योर इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स. उसमें जिस सॉइल में मैन्योर होएगी वो सॉइल फर्टाइल होएगी, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होएगी, अच्छी क्वालिटी की होएगी. राइट. ठीक है, आगे एक्टिविटी दी हुई है. टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट विद सॉइल. ठीक है, ये आपने एक्टिविटी मुझे शो भी की है. ब्यूटीफुल, परफेक्ट एक्टिविटी, वेरी गुड. ठीक है, 2 पॉट्स लेने हैं, सॉइल डालिए दोनों में, ए और बी लगा दो. एक ए पॉट है, एक बी पॉट है. पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड प्लास्टिक ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज इन पॉट बी. ए में सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालो, किचन वेस्ट सारा कुछ. बी में पॉलीथीन बैग, नॉन बायोडिग्रेडेबल डाल दो. ठीक है, 3-4 वीक्स के बाद आप जब देखोगे क्या होएगा, पॉट ए में जो भी आपने डाला था वो ब्रेक डाउन होकर मैन्योर बन चुका है. जो पॉट बी में आपने पॉलीथीन डाला है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डाली, प्लास्टिक डाला, वो एज इट इज़ पड़ा हुआ है, वो डिग्रेड नहीं हुआ. तो क्या हुआ, जो उसके सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसने सारे किचन वेस्ट को उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया है ना. क्लीनिंग की ना, जो पहले अगर बाहर पड़ा रहा था किचन वेस्ट तो गंदा लगना था, माइक्रोब ने उसको ब्रेक डाउन करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया. देन सी, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ द 2 pots? इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट द प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज. किसने डिकम्पोज किया? माइक्रोब्स ने. द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय माइक्रोब्स. किसने कन्वर्ट किया? माइक्रोब्स ने. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द सॉइल कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन. ठीक है, प्लांट दोबारा से वो, ठीक है, अगर उसमें आप प्लांट ग्रो करोगे तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करेगा, प्रॉपरली वो ग्रो करेगा, क्योंकि उसमें मैन्योर बन चुकी है. ठीक है, डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, ग्लास, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज डिड नॉट अंडरगो एनी चेंज? वो वहीं पे रह जाएंगे. ग्लास बॉटल, पॉलीथीन बैग, उसको माइक्रोब उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं होएगी. ठीक है जी. You often find large number of dead organic matter in the soil in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground, है ना. You find that they disappear after some time. देखा ना, कुछ लीव्स गिरे होते हैं, कुछ एनिमल्स की डेथ हुई, वो सॉइल ऐसे ऊपर पड़े हैं, थोड़े टाइम बाद आपको नज़र नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सॉइल में जो माइक्रोब है वो उसको ब्रेक करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है. This is because the microorganism decompose, ये बड़ी important star line है. Microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are used again by other plants and animals. Thus, microorganism can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean the environment. जो बाहर जो leaves हैं, कुछ कोई प्लांट गिर गया है ना, ब्रांच गिर गई है, कोई एनिमल बर्ड की डेथ हो गई है, अगर ऐसे पड़े तो कितना गंदा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता. बट द माइक्रोब्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल दे विल हेल्प इन ब्रेक डाउन, उसको ब्रेक डाउन करके उसको डिकम्पोज करेगा. ठीक है, वो दोबारा मैन्योर बन के सॉइल में आ जाएगी, सॉइल फर्टाइल हो जाएगा. ठीक है, और एनवायरनमेंट भी क्लीन हो गया, दोनों काम हो गए, है ना. बोथ द वर्क्स हैव बीन डन. ठीक है, नाउ द अदर पार्ट,
अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज द हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रोब्स कुछ हार्मफुल भी होते हैं. माइक्रोब्स आर यूजफुल इन harmful in many ways. Some of the microorganisms cause diseases in human beings, plants and animals. Diseases भी cause करते हैं. ठीक है जी, उनको आप क्या बोलोगे? पैथोजेंस. क्या बोलते हैं हम उसको? पैथोजन. दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन. क्या बोलते हैं उन्हें? पैथोजन. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर. है ना, साथ देखते हो ना, कोई चीज़ पड़ी रहे काफ़ी टाइम तक पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है. लाइक कोई भी अगर सपोज कोई कपड़ा ही है ना, थोड़ा टाइम तक अगर पड़ा रहे, उसको आपने कुछ नहीं किया तो वो अंदर देखो फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है. सो दैट इज़ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म. ख़राब कर देगा उसको, डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है जी. आगे देखिए, डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी through air we breathe, water we drink, or the food we eat. They can also get transmitted by direct contact with the infected person or carrier by an animal. ठीक है, डायरेक्टली हाथ लगाने से भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है. लाइक अब वो कोरोना वायरस है ना, टच करने से भी वो हैंड पे आ जाता है ना. ये एनिमल से भी ट्रांसफ़र होता है. देखो, कोई भी अगर डिजीज़ है विच गेट ट्रांसमिटेड, देखो microbial disease, if this is star question, microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. उन diseases को क्या बोलोगे? communicable diseases. जो infected person से healthy person तक transfer होगी through air, water, food, physical contact, उनको बोलते हो communicable diseases. example are cholera, common cold, chickenpox, tuberculosis. ठीक है, ये सारी कौन सी हैं? communicable diseases हैं. ये ऐसे ट्रांसफ़र होती हैं from one person to another. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread into air. ठीक है, एक बंदा किसी को कोल्ड हुआ, स्नीज किए, अब हम मास्क क्यों लगा के घूम रहे हैं? क्यों? क्योंकि इफ़ द इन्फेक्टेड पर्सन इज देयर, ठीक है, उसने स्नीज किया, उसके वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में आए तो हेल्दी पर्सन को वो बाय एयर पहुंच सकते हैं एंड द पर्सन विल ऑल्सो गेट कोरोना वायरस. ठीक है, बाय एयर वो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे पहले कफ कोल्ड होता था. The viruses may enter the body of healthy person while breathing and cause infection. Infection cause कर सकता है उसे ना. आगे देखिए, there are some insects and animals which act as carriers of the disease causing microbe. Housefly is one of the carrier. ठीक है, housefly देखते हो ना कि आप housefly देखो बाहर कोई गार्बेज पड़ा हुआ है उसके ऊपर बैठ के, फिर अंदर आ गई आपके घर के कोई खाना पड़ा हुआ है उसके ऊपर बैठ की. तो housefly can take the pathogen disease causing microbe from one place to another. The fly sit on garbage and human excreta. Pathogens stick to the bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogen. ठीक है, पैथोजन वो एक जगह से लेके दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर सकती है. Whoever will eat the contaminated food, जो वो वाला खाना खाएगा वो बीमार हो जाएगा, he will get sick. So it is advisable to keep food covered. ठीक है, so food को हमेशा कवर्ड रखो. राइट. अनदर एग्जाम्पल ऑफ करियर इज फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो. कौन सा मॉस्किटो है? फीमेल एनोफिल मॉस्किटो है विच कैरीज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया. मलेरिया का ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टार. मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम. मलेरिया कॉज करने वाला माइक्रोब कौन है? प्लाज्मोडियम. और देखो, सपोज वन पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, उसके अंदर बॉडी के अंदर है क्या? प्लाज्मोडियम. एनोफिल मॉस्किटो आएगा, ठीक है, वो कट करेगा, वो उस पर्सन को, इन्फेक्टेड वाले पर्सन को कट करेगा. वहाँ से ब्लड उठाया, उस ब्लड में है क्या? प्लाज्मोडियम. हेल्दी वाले पर्सन के पास गया, उसको कट किया और उसके बॉडी में प्लाज्मोडियम पहुँचा दिया. सो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. और क्या कॉज करेगा? कौन सी डिजीज़? मलेरिया. कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा? मलेरिया. एक दूसरी एग्जांपल दी है, फीमेल एरीज मॉस्किटो. एरीज मॉस्किटो एक्ट एज करियर ऑफ डेंगू वायरस. ठीक है, एक बंदे को डेंगू हुआ, उसके अंदर वो डेंगू वाला वायरस है. एरीज मॉस्किटो आएगा, फीमेल एरीज मॉस्किटो, वो उसको बाइट करेगा, वहाँ से डेंगू वायरस लेके वो हेल्दी पर्सन को कट करेगा और उसकी बॉडी में डेंगू वायरस पहुंचा देगा. सो मॉस्किटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. ठीक है, डायग्राम दी है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो की.
लेट्स रीड आउट दिस. और मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, आपके कूलर्स में पानी ना हो, कहीं पे पानी खड़ा ना हो. हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनी वेयर इन कूलर, टायर्स और फ्लावर पॉट. कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग. ठीक है, आसपास सारे, सिर्फ अपना घर ही क्लीन ना रखो, आसपास भी क्लीन हो, कहीं पे भी पानी खड़ा ना हो. ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. ठीक है, आसपास पानी ना खड़ा हो, कोई साथ में कोई ड्रेन है, इट शुड बी कवर्ड. ठीक है, ये नहीं है कि अपना घर ही साफ़ करना, आसपास वाली हर एक चीज़ भी साफ़ करनी है. सो दीज आर द कॉमन डिजीजेस, सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, पॉज करके इसको आप रिव्यू कर सकते हो. मैं आपको करवाई देती हूँ एक बारी. ठीक है, ह्यूमन डिजीजेस, कॉस्टिव एजेंट्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर्स. देखो, जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, एयर. बाय एयर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन वो बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है. मीजल्स है, मीजल्स चिकन पॉक्स और पोलियो तीनों है क्या, वायरल डिजीज़ है. ठीक है, वो किससे ट्रांसफ़र होती है, बाय एयर कॉन्टैक्ट वाटर से. ठीक है, तो है क्या कि कीप द पेशेंट इन आइसोलेशन, उसको अलग रखो, पर्सनल बिलोंगिंग उसकी दूर रखो हेल्दी पर्सन से, और वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे होती रहेगी तो ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होएगी. आगे देखिए, कॉलरा टाइफाइड दोनों है क्या, बैक्टीरियल डिजीज़ हैं. किससे ट्रांसफ़र हो रही है, बाय वाटर, फूड से. तो है क्या, नीट एंड क्लीन खाना खाओ, नीट एंड क्लीन पानी पियो, है ना. वाटर है, वाटर भी या बॉयल करके पियो या प्योरीफाइड वाटर पियो, आरओ वाला पानी पियो. देन कम हेपेटाइटिस ए इज़ अ वायरल डिजीज़, वायरस से हो रही है तो बॉइल्ड पानी लो, वैक्सीनेशन कराओ, इट विल नॉट बी देयर. देन कम मलेरिया. ठीक है, देन कम मलेरिया. देखो, मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. मॉस्किटो से अभी हमने देखा, मॉस्किटो स्प्रेस करो, मॉस्किटो किल करो, पानी खड़ा ना होने दो, कहीं पे ब्रीडिंग ना हो. ठीक है, देन इट विल नॉट बी देयर. देन कम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स. ये देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिजीजेज इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो इन सम एनिमल्स ऑल्सो. देखो, मतलब ये नहीं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ प्लांट्स और ह्यूमन्स में ये डिजीज़ कॉज करते हैं, वो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं. एग्जाम्पल है एंथ्रैक्स डिजीज़ है. एंथ्रैक्स डिजीज़ ह्यूमन को भी हो सकती है और कैटल को भी होती है. इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. जो फुट एंड माउथ डिजीज़ है, फुट एंड माउथ डिजीज़ कैटल की डिजीज़ है जो वायरस करता है, फुट एंड माउथ की उन्हें प्रॉब्लम होती है. ठीक है जी. आगे देखो, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स को भी ऐसे जो माइक्रोब अगर इन्फेक्ट कर सकता है. देखिए, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज. ऑलमोस्ट हर एक प्लांट को माइक्रोब डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो वो कैसे कंट्रोल आएंगे, बाय स्प्रेस. देखो, लेट्स हैव व्यू प्लांट डिजीजेस. ये हैं प्लांट डिजीजेस. सिट्रस कैंकर, ये लर्न करने हैं आपने. सिट्रस कैंकर डिजीज़ है, किसने कॉज किया है, बैक्टीरिया ने. कैसे ट्रांसमिट होती है, बाय एयर. रस्ट ऑफ वीट है, रस्ट ऑफ वीट इज कॉज्ड बाय फंजाई. कैसे ट्रांसफर होती है, बाय एयर और सीड्स. आगे, येलो मोज़ैक ऑफ भिंडी. ठीक है, डिजीज़ का नेम क्या है, येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी ओकरा. ये कैसे क्या कौन सी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है. ये कैसे ट्रांसफ़र होती है, थ्रू इंसेक्ट्स. एक भिंडी के ऊपर बैठेगा जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम है, दूसरी हेल्दी वाली के ऊपर जाएगा और उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी. दिस इज़ हाउ इट इज़ ट्रांसफ़र. ठीक है, तो उनको इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ये माइक्रोब्स ख़त्म करने के लिए उन पर कुछ केमिकल्स का स्प्रे होएगा तो ये ख़त्म हो जाते हैं माइक्रोब्स. ठीक है जी. देन कम फूड पॉइजनिंग. देखो कि ऑब्वियसली इफ़ द फूड इज़ नॉट गुड, ठीक है, कि वो ख़राब हो चुका, माइक्रोब की ग्रोथ हो चुकी है उसके ऊपर, अगर वो वाला आप खाना खाओगे तो इट विल रिजल्ट इन फूड पॉइजनिंग. Pooja was invited by his friend to a party. He ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and taken to hospital. ठीक है, तो डॉक्टर ने क्या बोला कि उसको फूड पॉइजनिंग हुई है. तो हुआ क्या एक्चुअली, द फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू सम कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फूड को स्पॉइल कर दिया, वो खा लिया शायद उसने,
Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. This is a problem. ठीक है कि अगर फूड ख़राब हो गया है तो नहीं खाइए, क्योंकि समटाइम्स ज़्यादा माइक्रोब उस पर ग्रो हो चुके हैं, क्योंकि स्मेल आती होती है, तो उसकी वजह से टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर सकता है उस टाइम पे. देखिए, इट मेक्स द फूड पॉइजनस. ठीक है, फूड का हो जाता है पॉइजनस, कॉजेज सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ ऑल्सो. सो कभी भी ख़राब हुआ खाना, थोड़ा टाइम बासा खाना, पुराना खाना नहीं खाइए. आगे फूड प्रिजर्वेशन, कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं. इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व फूड एंड स्टोर फूड ग्रेन्स. हाउ डू वी प्रिजर्व cooked food at home? You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. देखा ना कि moist condition है, बारिश वाला मौसम है, ब्रेड अपने बाहर छोड़ दी है ना, बाद में मॉर्निंग आके देखो तो वो उसको फंगस लगी होती है ना, फंगस ग्रो हो जाती है. The spoiled food emits bad smell and had a bad taste and changed color. ठीक है, कलर भी चेंज होता है, स्मेल भी मारता है ना. तो Paheli brought some mangoes, but he could not eat them for few days. Later found that they were spoiled and rotten. But she knows the mango pickle her grandmother made does not spoil for long time. She was confused. ठीक है जी, मैंगो जो फ्रेश लेके आए, थोड़ा दिन नहीं खाए तो वो ख़राब हो गए, पर जो उसकी दादी मम्मा ने मैंगो पिकल बनाया वो तो ख़राब हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ जी, है ना, वो क्यों नहीं ख़राब हुआ. द रीज़न वॉज द मैंगो पिकल, अगर आपने देखा हो उसमें सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा होता है ना, ऑयल होता है, ऑयल और जो सॉल्ट है दे वर्क एज प्रिजर्वेटिव, ये माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होने देंगे. ठीक है जी. फर्स्ट आ रहा है केमिकल मेथड. केमिकल मेथड हम प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाल सकते हैं. देखिए, salts and edible salts are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism. सॉल्ट डाल दो या ऑयल डाल दो, जैसे अचार में पिकल में डाला होता है जो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देगा, इसलिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स को क्या बोलते हैं, प्रेजर्वेटिव, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देगा. प्रेजर्वेटिव की डेफिनेशन याद रखना, दे आर जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देगा. वी एड सॉल्ट और एसिड प्रेजर्वेटिव टू पिकल टू प्रिवेंट. एसिड प्रेजर्वेटिव डाल, थोड़ा सा विनेगर भी डालते हैं, विनेगर भी एज ए प्रेजर्वेटिव यूज़ होता है. ठीक है, और प्योरली केमिकल मार्केट में मिलते हैं सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये कॉमन प्रेजर्वेटिव. अगर मम्मा ने घर पे कोई सॉस बनाई है, जैम बनाई है, उसमें हम अगर ये डाल दें तो फूड ख़राब नहीं होता. दीज आर प्रेजर्वेटिव, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होने देंगे. जैम स्पेशल्स बनाने में थोड़ा सा डाल दो तो माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होएगी. देन कम प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट डालोगे, थोड़ा सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा डालोगे तो भी माइक्रोब ग्रो नहीं होएगा. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. बड़े सालों से ये यूज़ हो रहा है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, ड्राई सॉल्ट मीट और फिश के ऊपर डाल दो तो माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होएगी. ठीक है, सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टैमरिन. कोई भी अचार, कोई भी चटनी बनाई है तो उसमें हम सॉल्ट डालते हैं. राइट, आगे देखिए, प्रिजर्वेशन बाय शुगर. ठीक है, शुगर एंड जैम जेली से वो भी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होगी उस पर. जेली, जैम, जेली, स्क्वैशेज आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर. शुगर रिड्यूसेस अ मॉइस्चर कंटेंट. शुगर ज़्यादा होएगा उस पर, उसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा. दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड. बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी. देन कम प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. ठीक है, अचार में ऑयल और विनेगर कंटेंट होता है जो प्रिजर्व करता है पिकल को. यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैनॉट लिव इन सच एनवायरनमेंट. उस इन्वायरमेंट पे बैक्टीरिया नहीं रहेगा. वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑल्सो प्रिजर्व बाय दिस मैथड. आगे देखिए, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. घर पे आप देखते हो ना, मम्मा मिल्क लेके आए बाहर से, तो क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं, है ना, बॉयल करते हैं ना उसको. बॉयल करने से क्या होता है कि जो अंदर बैक्टीरिया आएगा वो ख़त्म हो जाएगा. लेट्स रीड आउट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड. बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म. बॉइलिंग से क्या होएगा, माइक्रोऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो जाएंगे. सिमिलरली वी कीप आर फूड इन रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर पे भी, लो टेम्परेचर पे भी फूड हम रख देते हैं ना, तो भी बिल्कुल लो टेम्परेचर पे भी फूड रखोगे तो फूड डिस्ट्रॉय नहीं होएगा. राइट. आगे देखिए, पेस्चराइज्ड मिल्क. ठीक है, मार्केट में पेस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, वो क्या करते हैं कि उसको पहले
काफ़ी हाई टेम्परेचर पे 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे उसको बॉईल करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, ठीक है। फिर उसको एकदम चिलिंग कंडीशन में डाल देते हैं, एकदम लो टेम्परेचर पे डाल देते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज पैस्चराइजेशन। इससे क्या होएगा, जो उस चीज़ में माइक्रोब होएगा वो ख़त्म हो जाएगा, मिल्क में अगर माइक्रोब है ख़त्म हो जाएगा। तो वो आप एज इट इज़ पैकेट में अगर मिलता है मार्केट में, वो एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हो। इट विल नॉट बी हैविंग एनी माइक्रोब। एंड दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर। ये याद रखना, दिस प्रोसेस वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्टर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।